सो हेलो गाइस, जैसा कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो पास आ रहा है। तो ये टॉप 50 क्वेश्चंस आपके लिए हैं। ये सीजी के क्वेश्चंस हैं, इतिहास के क्वेश्चंस हैं हमारे पास। और इसमें से कम 3 क्वेश्चन आने की संभावना तो मैं आपको दे के दे रहा हूँ, और इसमें से कई क्वेश्चन आपको पता होंगे। और इसमें जो हम ट्रिक अपनाते हैं कि आंसर से क्वेश्चन निकालना है, इस बार मैं ये ट्रिक आपको अपनाने दे रहा हूँ। ये ट्रिक आप अपनाइए अपने क्वेश्चंस में, तो इससे आपको भी प्रैक्टिस होगी। और नहीं अपनाना तो एटलीस्ट आप क्वेश्चंस पढ़ लेंगे। और ये वीडियो बस 15 मिनट का रहेगा, तो आप बस मेरे साथ गो थ्रू कीजिए इस वीडियो में। और उसके बाद ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, जैसा कि आप करते हैं। और अगर जिनको नहीं पता हो, मैं लिंक पे या कमेंट बॉक्स में, फेसबुक पोस्ट में अगर देख रहे हैं तो वहाँ पे भी आपका मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। और यूट्यूब में देख रहे हैं वहाँ भी आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, जहाँ से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है क्या, ये टॉप 50 छत्तीसगढ़ क्वेश्चन है बाय सीजी ट्यूटोरियल्स। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कलचुरियों की राजधानी नहीं था? तो त्रिपुरी था, तुम्मन था, रतनपुर था, लेकिन जाजलपुर जो था वो नहीं था। अब आता है, पाली के शिव मंदिर की मरम्मत करने वाले कलचुरी शासक थे। वो थे हमारे जाजल्य देव प्रथम। ओके, सॉरी दोस्तों, प्रथम। अब रायपुर नगर को बसाकर उसे अपनी राजधानी किस कलचुरी नरेश ने बनाया था? उनका नाम था रामचंद्र देव। ओके, ये देखिए आंसर है। अब रतनपुर के किस कलचुरी राजा ने के सेनापति जगपाल देव ने राजीव लोचन मंदिर को पुनर्द्वार किया, मतलब मरम्मत करा के फिर से नया किया था, नवीन किया था? उनका आंसर है पृथ्वीदेव द्वितीय। किसने अपने स्वर्ण सिक्कों पर श्रीमान जज्जालल्य देव एवं गर्ज शार्दुल्य अंकित करवाया था? वो थे जाजल्य देव प्रथम। डी इज द आंसर। छत्तीसगढ़ में कलचुरी सत्ता के अंत का पद्यंतरकारी माना जाता है किन्हें? मोहन सिंह को। ओके, ये आखिरी में रूलर थे। ओके, अब आता है, छत्तीसगढ़ में जिलेदारी प्रणाली किस शासक के समय शुरू हुई थी? तो वो कौन थे? रघुजी तृतीय। ओके, छत्तीसगढ़ में आधुनिक काल में सती होने वाली पहली महिला थी हमारी उमाबाई। ओके, बी इज आंसर। आनंदीबाई और उमाबाई दोनों क्या बोलते हैं, बिम्बाजी भोसले की पत्नी थी, ये भी याद रखिएगा। अब छत्तीसगढ़ में सती प्रथा पर रोक लगाने वाले थे, ये थे राज्य रघुजी तृतीय। अब आता है, छत्तीसगढ़ में परगना प्रणाली के जनक थे विट्ठल राव दिनकर। ओके दोस्तों, अब मराठा शासन ने छत्तीसगढ़ में भू राजस्व से संबंधित तहुतदारी या तलुकदारी प्रणाली शुरू की, जिसके तहत तरेंगा और लोरमी तालुके बनाए गए। यह प्रणाली क्या थी? पहला था भू राजस्व के लिए मराठों और कृषकों के में प्रत्यक्ष व्यवस्था, भू राजस्व के लिए ठेकेदार प्रणाली, मराठे और जमींदारों में मध्य भू बंदोबस्त, भू राजस्व के लिए किसानों में सहकारी प्रणाली। इसका आंसर था भू राजस्व के लिए ठेकेदार प्रणाली। अब आता है, किस कलचुरी राजा के समय राजीव लोचन मंदिर की जीर्णोद्धार करवाया था? तो ये हम लोग एक बार पढ़ चुके हैं, वो थे पृथ्वीदेव द्वितीय। इसमें नहीं दिया है, तो इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। छत्तीसगढ़ में लाखा बांटा क्या है? लाखा बांटा क्या है? ये है जमींदारों द्वारा किसानों को नए क्षेत्र प्रदान करना तथा राजस्व निर्धारण। मराठा पदाधिकारी और विषय असत्य है। फडणवीस जो थे वो आय और व्यय का हिसाब रखना, कमाविसंदार परगने का प्रमुख अधिकारी, पोतदार खजाने का हिसाब किताब, बढ़कर फसलों के उपज और राजस्व की सूचना भेजता था, गौटिया गढ़ का प्रमुख होता था। गौटिया इज द रॉन्ग आंसर। ओके, बिम्बाजी भोसले का बस्तर रियासत से संघर्ष किस तालुके के आधिपत्य को लेकर हुआ? इसका आंसर है सिहावा धमतरी तालुके के आधिपत्य को लेकर हुआ। क्या हुआ? बिम्बाजी का भोसले रियासत से संघर्ष, सॉरी बस्तर रियासत से संघर्ष। वो क्या था? सिहावा धमतरी। 1942 रायपुर षड्यंत्र केस के नायक थे, जो इंग्लिश वाले उनके लिए कॉन्स्पिरेसी केस के नायक कौन थे? वो थे हमारे
पारस राम थे, इसमें यहाँ पे नहीं दिया है तो ये थे, इनमें से कोई नहीं। छत्तीसगढ़ में 1940 में आयोजित व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे, इनमें से कोई नहीं, ये थे हमारे पंडित रविशंकर शुक्ला, तो ये नहीं है। छत्तीसगढ़ में के महान व्यक्तित्व और विशेष क्षेत्र असत्य हैं। मिनी माता श्रमिक आंदोलन, वामनराव लाखे सहकारिता आंदोलन, खूबचंद बघेल कृषि आंदोलन, सुंदरलाल शर्मा अस्पृश्यता निवारण, माधव सप्रे। तो वामनराव लाखे जो है ये वाला गलत है। माधवराव सप्रे ने छत्तीसगढ़ मित्र भी एडिट की थी आपके सिंपल के लिए। सुंदरलाल शर्मा को गांधी जी बोला जाता है छत्तीसगढ़ का। अब 1994 में पृथक छत्तीसगढ़ राज्य का संकल्प विधानसभा में प्रस्तुत किया। रविंद्र चौबे जी ने प्रस्तुत किया था इसे। ओके। छत्तीसगढ़ का निम्न में कौन गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का सदस्य रहा? सीएम ठक्कर, वामनराव लाखे, रविशंकर शुक्ला, इंजीनियर राघवेंद्र राव। तो आंसर है इंजीनियर राघवेंद्र राव। इनका सभा भवन बना हुआ है बिलासपुर में। ठाकुर प्यारेलाल ने राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना राष्ट्रवाद के जागरण के लिए किस वर्ष की? उसका आंसर है 1909 में की थी। क्या की थी? सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना की थी। कब की थी? 1909 में की थी। और कहाँ किया था? राजनांदगांव में किया था। कंडेल नहर सत्याग्रह में कौन संबंधित नहीं था? छेदीलाल श्रीवास्तव, नारायण राव मेघावाले, सुंदरलाल शर्मा, छोटेलाल श्रीवास्तव। तो आंसर है छेदीलाल श्रीवास्तव जो थे वो सम्मिलित नहीं थे। अब है अरिमर्दन गिरी का संबंध किस जंगल सत्याग्रह से था? वो आंसर है बंडाखार, मोहाबिनी, बना पोड़ी, लभरा, तमोरा, या इनमें से कोई नहीं। आंसर है लभरा जिले से नहीं से था। ठीक है। अरिमर्दन गिरी का संबंध जो जंगल सत्याग्रह था वो लभरा जंगल सत्याग्रह से था। ओके। किस रतनपुर के शासक ने मुसलमानों के लिए रतनपुर में मस्जिद का निर्माण कराया था? वो है बिम्बाजी भोसले। छत्तीसगढ़ में मराठा शासन असत्य कथन बताइए। भास्कर पंत प्रथम सफल आक्रमणकारी, बिम्बाजी भोसले प्रथम स्वतंत्र मराठा शासन, व्यांकोजी भोसले सूबा शासन सही है, महिपत राव परगना पाने का जनक ये गलत होगा मेरे ख्याल से। हाँ, बिकॉज ये पहले सूबादार थे। कौन थे? महिपत राव दिनकर। मराठा राजस्व कर और विषय वस्तु असत्य हैं। टकोली जमींदार से नजराना, कलाली आबकारी कर, पंडरी व्यवसाय कर, सायार बिक्री कर, सेवई आयात निर्यात। तो सेवई इज नॉट आयात निर्यात। ओके, इन मराठास। अब तो बाकी देख लेते हैं। बाकी टकोली जो है जमींदार से नजराना, कलाली जो है आबकारी कर, पंडारी जो है व्यवसाय कर, सायार जो है बिक्री कर। ठीक है, ये सही है सब, ये गलत है। मराठों द्वारा 1790 ईस्वी में शासन की सुविधा के लिए संपर्क क्षेत्र को अनेक परगनों में विभाजित किया गया। परगनों के प्रमुख अधिकारी को क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं कमा विस्तार। सन 1000 ईस्वी में कलचुरी राजवंश के कलिंग राज ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? वो बनाई थी तुम्मन जिले में। दक्षिण कोसाल में कलचुरियों के समकालीन बस्तर का कौन राजस्थान वंश था? वो था छिंदक कनाग नागवंश। ये अच्छे से याद रखिएगा। दंतेश्वरी मंदिर भी इन्होंने बनवाया है। ये कहाँ पे है? दंकनी शंकरी मंदिर रिवर पे है। ओके। कलचुरी शैली का 11वीं और 12वीं शताब्दी में बना भान देवल मंदिर अपनी शैली का एकमात्र मंदिर छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है? वो है आरंग में। आरंग को सिटी ऑफ टेम्पल्स भी बोला जाता है। अब है छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश प्रमुख और उनकी विशेषताएं सही नहीं है। दोस्तों ये क्वेश्चन ना ध्यान से देखा करिएगा, ये बार बार मिस्टेक होता है। सही है लोग को प्रॉब्लम आती है और पहला ऑप्शन देख के राइट मार देते हैं हम लोग। ठीक है। तो एग्नू जो है वो रतनपुर की जगह रायपुर को राजधानी, एडमंड जो है वो प्रथम ब्रिटिश कमिश्नर, सैंडिस जो है वो डाक और तार सेवा प्रारंभ, चार इलियट जो है वो हनुमान सिंह का विद्रोह, और कैप्टन ब्लंट जो है वो व्यांकोजी भोसले के समय रतनपुर आया। तो ये एग्नू जो है ये गलत है। ठीक है, ये सही है, सॉरी। एडमंड जो है वो प्रथम ब्रिटिश कमिश्नर, ये गलत है। अब भारत निम्न में से किसका संबंध छत्तीसगढ़ मित्र के प्रकाशन से सही नहीं है?
वमन राव लाखे, सुंदरलाल शर्मा, राम राव चिल, चिचरो, चिचो, चिचोलकर, सॉरी दोस्तों, माधव राव सप्रे। तो ये सब सही है भाई, तो इनमें से कोई नहीं इज द आंसर। तारापुर जनजाति विद्रोह 1842 में भूपाल देव के समय हुआ। इस विद्रोह का नायक था, तारापुर जनजाति विद्रोह का नायक था, इनमें से कोई नहीं। ओके, तो अगर आपको इसका आंसर देखना है तो मैंने पूरे के पूरे रिवॉल्ट्स के आंसर बनाए हुए हैं, मतलब वीडियो बना हुआ है, उसमें आपको ट्रिक्स के साथ याद दिया जाएगा, तो आप इसका आंसर देख सकते हैं वहां पे जाके आराम से। ठीक है। छत्तीसगढ़ में तहुतदारी प्रथा और का उद्देश्य उसर एवं त्याज्य भूमि को जमींदारों या प्रभावशाली लोगों के सहयोग से कृषि भूमि में परिवर्तित कर राजस्व बढ़ाने का लक्ष्य था। मूलतः अंग्रेज अधिकारी सेंडिस के समय लोरमी और तरंगा को दो तहुतदारी थे। मराठाओं के समय सिरपुर और लवण दो नए तहुतदारी बनाए गए। चार्ल्स एलियट ने 3 नए तहुतदारी बनाए, उनमें से कौन सा नहीं है? तो द आंसर इज छुड़िया इज नॉट तहुतदारी। तो चार्ल्स एलियट ने किसने बनाया? सिहावा, खिल्लारी और संजारी को बनाया। ओके, मराठाओं ने किसको बनाया? सिरपुर और लवन को बनाया। अंग्रेज अधिकारी सैंडिस के समय जो कौन कौन से थे? लोरमी और तरंगा थे। ऐसे याद करें, लोरमी तरंगा जो थे अंग्रेज अधिकारी सैंडिस के समय थे। मराठाओं ने सिरपुर और लवन को बनाया। चार्ल्स एलियट ने सिहावा, खल्लारी और संजारी को बनाया। गेंद सिंह के पारलकोट विद्रोह के समय ब्रिटिश अधीक्षक थे, वो थे कैप्टन एग्नू। अब छत्तीसगढ़ में जनजाति विद्रोह के नायक असत्य, हलवा विद्रोह, अजमेर विद्रोह, मेरिया नंगुल दौड़ला, लिंगागिरी ध्रुवा राव, मुड़िया विद्रोह झाना सिंह। तो मेरिया विद्रोह इज नॉट नागुल दौड़ला। ओके, ये जो है असत्य है। छत्तीसगढ़ में किस ब्रिटिश अधिकारी ने भू राजस्व प्रणाली को सुधार करते हुए उनका आधुनिकीकरण किया? वो थे कैप्टन एग्नू। एक और आंसर दिखा था हमको यहाँ पे कैप्टन एग्नू के नाम पे, वो था गेंद सिंह के पाराको विद्रोह में कौन ब्रिटिश अधीक्षक थे? अब 1989 को सोना खान विद्रोह हुआ था, जिसका नायक राम राय था, और का अंत किस ब्रिटिश अधिकारी के नेतृत्व में किया गया था? तो वो थे कैप्टन मैक्सन के नेतृत्व में किया गया था। रायपुर सैन्य विद्रोह के नायक सबको पता है, हनुमान सिंह जी थे। मंगल पांडे छत्तीसगढ़ बोला जाता है इनको। इन्होंने मेजर सिडवल का डेथ किया था। ओके, मतलब को का मर्डर किया था। किस स्वतंत्रता सेनानी को ब्रिटिश सरकार ने मध्य प्रदेश के बुरहानपुर स्थित असीरगढ़ किले में बंदी बनाकर रखा था? इसका नाम है सुरेंद्र सहाय। ये संबलपुर रिवॉल्ट था, ये उड़ीसा के तरफ जो संबलपुर है अभी, वो पहले छत्तीसगढ़ से वो निकल गया। ओके, वो थे। अब महासमुंद को किस 18 वर्षीय युवती ने सिवानाय अवज्ञा के दौरान एक अधिकारी को थप्पड़ मारा था? रेंजर को थप्पड़ मारा था इन्होंने। इनका नाम था दयावती। अब 1910 के विद्रोह के समय निम्नलिखित में से कौन बस्तर राज्य का दीवान था? तो इनमें से कोई भी नहीं था उस समय, मतलब सॉरी, ये तीनों चारों नहीं थे। अब आता है 1910 में राष्ट्रबंधु नामक पत्रिका किसने प्रारंभ की थी? तो उन्होंने राष्ट्रबंधु जो थे वो उन्होंने प्रारंभ किए थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने। फिर आता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1910 में हुए बस्तर के आदिवासी विद्रोह का नेता था? तो हम देखेंगे कि गुंडाधुर भी थे, कलिंग सिंह भी थे, रानी सुवर्ण कुंवर भी थी और कुंवर बहादुर सिंह भी थे। तो सभी थे एक तरह से। आंसर है उपरोक्त सभी। अब निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह का स्थान तथा जिला सुमेलित नहीं है? रुद्री नवागांव, धमतरी, अच्छा, तमोरा महासमुंद, सही, कटघोरा कोरबा, सही, गट्टा श्री जंगी जांगी चांपा, ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, तो इस इज द रॉन्ग आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में किस आंदोलन एवं उनके नेता सुमेलित नहीं है? डोंडी लोहार जमींदारी के किसान आंदोलन, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, छुई खदान रियासत में लगान बड़ी आंदोलन, राम नारायण मिश्र, कांकेर रियासत में किसान आंदोलन, इंदु केवट, शक्ति रियासत में किसान आंदोलन, कन्हैयालाल पांडे। तो दिस इज द रॉन्ग आंसर दोस्तों। बाकी ये राइट है। हमको रॉन्ग आंसर से मतलब नहीं है भाई, 3 जो राइट आंसर मिल रहा है ना वो लिख लेना आप लोग, मतलब वो आपको फायदा है, बाद में भी काम आएगा, और रॉन्ग आंसर भी आप समझ सकते हैं बाद में। तो डोंडी लोहारा जमींदारी में किसान आंदोलन किसने कराया था? वो कराया था नरसिंह प्रसाद अग्रवाल ने। छुई खदान में कराया था राम नारायण मिश्र ने। कांकेर में कराया था
इंदु केवट ने। अब आता है, निम्न में से किस यूरोपीय यात्री ने मराठा शासन काल में छत्तीसगढ़ किया था? तो वो है कोलबुरक। कोलबुरक। ओके। निम्नलिखित, ये कमीशन चार्ल्स एलियट जो थे वो पहले कमिश्नर थे। सिडवेल जो है इनको मारा था किसने? हनुमान सिंह ने। ये एग्नू जो थे ये हमारे पहले वो आई थिंक पहले कलेक्टर थे शायद चार्ल्स एलियट। एग्नू में क्या बोलते हैं इन्होंने बहुत मराठा शासन के साथ के बाद आए थे ये। ओके, अब निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? वीर नारायण सिंह सही है ये। करने लगा सत्याग्रह सही कि सुमेलित है? ओके सॉरी, तो ये सही है। अब देखिए मैं बता रहा, ऐसे कंफ्यूज होते हैं लोग। छत्तीसगढ़ का बारडोली सत्याग्रह किस जंगल सत्याग्रह को कहा जाता है? वो कहा जाता है कांकेर कृषि आंदोलन को। अब पारलकोट विद्रोह के नेता गेंद सिंह को उनके महल के सामने अंग्रेजों ने कब फांसी दी थी? तो ये था 28 जनवरी 1825 को दोस्तों। तो इससे हम लोग क्या पता चलता है कि पारलकोट विद्रोह के नेता कौन थे? वो गेंद सिंह थे। आपको रिवीजन हो गया। और उनको फांसी कब दी गई थी? 20 जनवरी 1825 को। ये मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया अपने वीडियो में, वो मैं आपको लिंक भेजता हूँ यहाँ पे, आप देखिए उस वीडियो को अगर टाइम है आपके पास तो। जुगा जुम्मा राजू दोरा पामबाई भोई किस जनजाति जनजाति विद्रोह के नेता थे? कोई विद्रोह के। ओके। अब किस विद्रोह को बस्तर का महान मुक्ति संग्राम कहा जाता है? वो कहा जाता है आपको दोस्तों लिंगागिरी विद्रोह को। ये ध्रुवा राव के इनके नेता थे इसमें। ठीक है। अब आता है, रतनपुर के राम मंदिर निर्मित करने वाले मराठा शासक का नाम था, ये था हमारे बिंबाजी भोसले जी। पहले प्रथम स्वतंत्र मराठा शासक थे ये। इनकी बीवियों का नाम था, सॉरी रानियों का नाम था आनंदीबाई और उमाबाई। आनंदीबाई के समकालीन का एक क्वेश्चन आया था। और उमाबाई जो थी वो पहले क्या बोलते हैं सती प्रथा हुई थी। अब छत्तीसगढ़ मित्र माधवराव सप्रे, तो सही है मेरे ख्याल से यार, हाँ तो सबका सही हो गए। देखिए आपको ऐसे निकल जाएगा, पहला निकाल। इसका आंसर क्या रहता है दोस्तों कि आपको ना एक दो पता है ना, तो आप उससे फिर ऑप्शन देखिए कि हम आपके ऑप्शन क्या आ रहा है, तो अपने आप आपको ऑप्शन चढ़ जाता है। अब वर्ष 1906 में स्थापित समित्र मंडल के माध्यम से किसने सुधारों की श्री गणेश किया था? वो था पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने किए थे। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ के किसान आंदोलन और उनके नेताओं को सम्मिलित नहीं है? वो है लोहरा जमींदारी के किसान आंदोलन, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, छुई खदान रियासत लगान बंदी आंदोलन, रामनारायण मिश्र कांकेर रियासत, इंद्रू केवट। ये सही है भाई। शक्ति रियासत अभी देखे थे हम लोग ऊपर में, तो ये सही हो गया, हम लोग समझ में आ गया। शक्ति रियासत के यहाँ किसान आंदोलन कन्हैयालाल पांडे, ये फिर से गलत है दोस्तों। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के दुर्ग नगर में लेटर बॉक्स उखाड़ के जिला कचहरी में आग लगाने वाले क्रांतिकारी का निम्नलिखित नाम है? रघुनंदन सिंह रॉल। ओके। तो अब है, रायपुर षड्यंत्र केस में अंग्रेजों का मुखबिर बनाने वाले देशद्रोही कौन थे? ये थे शिवनंदन। अच्छे से याद रखिएगा, शिवनंदन है ये। पारसराम जो थे उनको उनका उन्होंने वो किया था, क्या किया था उनका, उन्होंने क्या बोलते हैं मुखबिरी की थी अंग्रेजों से। छत्तीसगढ़ में कंडेल नगर सत्याग्रह का संबंध निम्न में से किस राष्ट्रीय आंदोलन से है? यह है हमारा असहयोग आंदोलन, इसको बोलते हैं इंग्लिश में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब छत्तीसगढ़ में भूदान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता के रूप में विशिष्ट पहचान बनाई, ये बनाई थी हमारे ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने। ये लेबर मूवमेंट में भी बहुत काम है, ये लॉयर थे। ठीक है। और लेबर मूवमेंट 3 साल लगातार हुआ था, 1924 20 आई थिंक 2024 और 37 पे। उस समय जो प्रेसिडेंट थे वो वी वाई गिरी थे। तो देखिए इतना सारा आपको एक ही से मिलता है। 1946 ई में भारत और संविधान सभा के लिए छत्तीसगढ़ में से निर्वाचित सदस्यों में निम्नलिखित में कौन नहीं था? वो थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह नहीं थे। अब 9 अगस्त 1942 को छत्तीसगढ़ के रायपुर से निकले विशाल जुलूस को नियंत्रित करने वालों में निम्नलिखित में कौन नहीं था? नहीं, हमेशा नहीं को पढ़िए अच्छे से, 2 बार क्वेश्चन पढ़िए। तो इसका आंसर है वमन राव लाखे जी। वमन राव लाखे जी को राव साहब बोलते थे। ठीक है। और दूसरा चीज जो है,
और इनको भीम बोला है, 5 पांडव में इनको भीम बोला जाता था। अब बस्तर की कौन महारानी छत्तीसगढ़ की प्रथम एवं एकमात्र महिला शासकीय थी? ये है हमारी प्रफुल्ल कुमारी देवी। मध्य प्रांत के विधान परिषद में 1924 से लेके 28 तक छत्तीसगढ़ से निर्विवाचित स्वराज दल के सदस्य सम्मिलित कौन थे? स्वराज दल जो है सबने बनाया था। बिलासपुर में भारत छोड़ो आंदोलन के नेता थे, भाई देखो बिलासपुर वाले कौन है? ये है ठाकुर छेदीलाल जयनारायण जो है वो नहीं है, ये इंदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव और राज किशोर वर्मा। एक, दो एंड थ्री। कूल। तो किस वर्ष में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने ठाकुर प्यारेलाल सिंह एवं घनश्याम सिंह गुप्त के सहयोग से रायपुर में सतनामी आश्रम की स्थापना की थी? 1924 को सतनामी आश्रम की स्थापना हुई थी बाय सुंदरलाल शर्मा जी, प्यारेलाल सिंह जी और घनश्याम सिंह गुप्त जी। घनश्याम सिंह गुप्त दुर्ग के थे, ऐसे याद करिएगा आप लोग। तो दोस्तों ये हुआ खत्म। ओके, अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ कि 2 वीडियो मैंने बनाए हैं, नेशनल मूवमेंट्स एंड रिवॉल्ट्स। ये 2 वीडियो आप जरूर देखिए, मैं यहाँ पे लिंक दे रहा हूँ इसका, ठीक है। ये 2 वीडियो आप जरूर देखिए, आपको बहुत फायदा होगा। और मैं अगर आपको एफटी वेफ्टी कोई तैयारी करनी है तो वो उसके लिए मैं आपको एक बुक्स, अगर आपको अगर चेक करना चाहोगे मैं आपको बुक्स दे रहा हूँ, उस बुक्स में आप ज़रूर चेक करिएगा। और तीसरा चीज़ दोस्तों कि इस चीज़ में जो यहाँ तक पहुँच गए हैं, आप रिवीजन के लिए मेरे ब्लॉग में जाके इस पूरे क्वेश्चंस को डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो जाइए डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे एक बड़ा सा आइकन बना रहता है, उसमें डाउनलोड, उसमें क्लिक करिएगा तो अपने आप डाउनलोड हो जाएगा। बस दैट्स इट। और इतना था इसके लिए। मैं आगे अगर चाहूँ तो, अगर टाइम मिलेगा तो मैं आगे और लाऊंगा, ये आपके ऊपर है कि आप कैसा मेरे को इसमें रिस्पांस देते हैं। रिस्पांस बहुत कम आ रहा है तो आप लोग अगर शेयर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि नए वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। और दोस्तों बस यही है, बेस्ट ऑफ लक। 23 तारीख के लिए 4 दिन बाकी है, आप लोग सफल हो, यही मेरी मनोकामना और शुभकामना दोनों है। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।